यूनाइटेड स्टेट्स ने मिडिल ईस्ट में तेजी से एक बड़ा एयर और नेवल फोर्स जमा कर लिया है, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि न्यूक्लियर डील पर पहुंच जाओ, वरना पॉसिबल स्ट्राइक्स का सामना करो। ये बिल्डअप 2003 के बाद सबसे बड़ा माना जा रहा है। इसमें 50 से ज्यादा एडवांस्ड फाइटर जेट्स, मल्टीपल एयरक्राफ्ट कैरियर्स और कई वॉरशिप्स सस्टेन्ड ऑपरेशंस के लिए पोजीशन किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानियन न्यूक्लियर और मिसाइल साइट्स को टारगेट करने के लिए वीक्स लॉन्ग कैंपेन्स की तैयारी हो रही है। तो कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं, वॉरशिप्स हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं जो अमेरिका ने डिप्लॉय कर दिए हैं, आज बात इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा। तो यूएस एयरफोर्स ने रीजन के बेसिस पर 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स डिप्लॉय कर दिए हैं। इनमें स्टेल्थ F-22 रैप्टर्स, F-35 लाइटनिंग IIs, F-16 फाइटिंग फाल्कन्स और F-15E स्ट्राइक ईगल्स शामिल हैं। इनको रिफ्यूलिंग टैंकर्स और B-2 बॉम्बर्स सपोर्ट कर रहे हैं जो प्रिसिजन स्ट्राइक्स करने में केपेबल हैं। कुछ एयरक्राफ्ट रूटीन रोटेशन से एक्सटेंड किए गए हैं, जिससे मिड एयर रिफ्यूलिंग के साथ नॉन स्टॉप मिशंस पॉसिबल हो सके, जैसे पहले ईरानियन फैसिलिटीज के खिलाफ ऑपरेशंस में देखा गया था। कार्गो फ्लाइट्स हाल ही में 250 से ज्यादा रिकॉर्ड हुई। जॉर्डन, बहरीन और सऊदी अरेबिया तक गाइडेड बॉम्ब्स और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जैसे म्यूनिशंस पहुंचाई जा चुकी हैं। की एयर वेपन्स में कैरियर्स से लॉन्च होने वाले टॉमाहाक क्रूज मिसाइल्स, प्रिसिजन बॉम्बिंग के लिए जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशंस और हार्डन्ड टारगेट्स के लिए सूटेड AGM-158 JASSM स्टेल्थ मिसाइल्स शामिल हैं। F-35s और F-22s एयर सुपीरियरिटी और एनिमी डिफेंसेस को सप्रेस करने का काम करते हैं, जबकि F-15Es हैवी पेलोड ले जाकर न्यूक्लियर साइट्स को डिग्रेड करने में यूज होते हैं। ड्रोन्स और रिकॉनेसेंस प्लेन्स कतर और बहरीन बेसिस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और पर्शियन गल्फ पर लगभग कांस्टेंट सर्वेलेंस कर रहे हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स नेवल प्रेजेंस का एंकर हैं। USS अब्राहम लिंकन, जो अरेबियन सी में पहले से ही मौजूद है, जिसके एस्कॉर्ट्स में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स USS फ्रैंक E पीटरसन जूनियर, USS माइकल मर्फी और USS स्प्रुएंस शामिल हैं। USS जेराल्ड R फोर्ड अटलांटिक से एन राउट है 3 डिस्ट्रॉयर्स के साथ, जिसे एक रेयर डुअल कैरियर सेटअप बन रहा है, जो गल्फ स्टेट बेसिस पर डिपेंड किए बिना इंडिपेंडेंट सस्टेन्ड एयर ऑप्स चला सकता है। कैरियर एयर विंग्स में FA-18E सुपर हॉर्नेट्स, जैमिंग के लिए EA-18G ग्राउलर्स, F-35C स्टेल्थ फाइटर्स, कमांड के लिए E-2 हॉकाइज और एंटी सबमरीन और रेस्क्यू रोल्स के लिए MH-60 सी हॉक्स शामिल हैं। वॉरशिप काउंट सोर्सेस के हिसाब से थोड़े वेरी करते हैं, लेकिन पर्शियन गल्फ, रेड सी और नॉर्दर्न अरेबियन सी में 13 से 15 डिस्ट्रॉयर्स पर कन्वर्जेंस है, जो टॉमाहाक मिसाइल्स और AG's एयर डिफेंसेस से इक्विप्ड है। लिंकन ग्रुप को 9 डिस्ट्रॉयर्स और 3 लिटोरल कॉम्बैट शिप्स सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही मेडिटरेनियन में कम से कम 1 न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है और कुछ और अनडिस्क्लोज्ड भी हैं। ये फ्लोटिला US नेवी की डिप्लॉयड फ्लीट का लगभग 1/3 हिस्सा है। ईरान के कोस्ट के बिल्कुल सामने ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज पोजीशन करता है। ये डिप्लॉयमेंट पिछले साल की ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की याद दिलाता है, जहां सिमिलर एसेट्स ने 3 ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक की थी, लेकिन इस बार स्केल प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए बढ़ाया गया है, पोटेंशियली लीडरशिप को ओवरथ्रो करने के लिए या मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिपल करने के लिए। ट्रंप का रेटरिक डील और अनफॉर्चुनेट जिनीवा और ओमान में चल रही डिप्लोमेसी के साथ पैरेलल चल रहा है, जहां गाइडिंग प्रिंसिपल्स तो निकले हैं, लेकिन डिटेल्स अभी भी पेंडिंग हैं। ईरान ने कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE और टर्की में US बेसिस पर रिटेलिएशन की वार्निंग दे दी है। साथ ही मिसाइल रिपेयर्स एक्सेलरेट कर दिए हैं। ये फोर्स मल्टी एक्सिस अटैक्स अनेबल करता है। कैरियर्स रोजाना 100 से ज्यादा सॉर्टीज लॉन्च कर सकते हैं और डिस्ट्रॉयर्स 300 से ज्यादा टॉमाहॉक्स फायर कर सकते हैं और जेट्स अंडरग्राउंड फैसिलिटीज पर बंकर बस्टर्स डिलीवर कर सकते हैं। नेतन्याहू ट्रंप टॉक्स के मुताबिक इजरायली कोऑर्डिनेशन लाइकली माना जा रहा है। हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट और टैंकर्स लॉजिस्टिक्स इंश्योर करते हैं, जिससे रिटेलिएशन फेयर्स के बीच होस्ट नेशन डिपेंडेंस कम होती है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने US इंस्टॉलेशंस को थ्रेटन कर दिया है, जबकि प्रॉक्सीज जैसे हाउदीज रेड सी में एक्टिव हैं।
तेहरान ने ऑफेंसिव शिफ्ट का सिग्नल दे दिया है, अंडरग्राउंड लॉन्ग रेंज खुराम शहर 4 मिसाइल्स डिप्लॉय करके यूएस एसेट्स लेयर्ड डिफेंसेस के साथ काउंटर कर रहे हैं, लेकिन एस्केलेशन का रिस्क रीजनल वॉर तक पहुंच सकता है। डिप्लोमेसी अभी भी जारी है। ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर ने टॉक्स को कंस्ट्रक्टिव बताया है, लेकिन मिलिट्री प्रेशर ट्रंप की मैक्सिमम टाइमलाइन को अंडरलाइन करता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बिल्डअप की फायर पावर पहले के स्ट्राइक से काफी ज्यादा है, जो रिजीम चेंज ऑप्शंस के लिए प्राइम्ड लगती है। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।